जुलाई को बनी बंडल का इवेंट तो आ रहा है, लेकिन आप सभी का क्वेश्चन कि रेड बनी बंडल कितने टोकन एक्सचेंज में होगा, ब्लैक बनी कितने टोकन एक्सचेंज में होगा, बनी वॉरियर कितने टोकन एक्सचेंज में होगा, इवेंट के अंदर कौन सा बनी बंडल बेस्ट है जो कि अपने को लेना चाहिए, रिंग इवेंट के अंदर और कौन कौन से बनी बंडल्स हो गए, टोटल कितना डायमंड लगेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। खैर भाई लोग, आपके कद्दू लुड़का के सबसे पहले ये देखो अपना बनी बंडल रिंग इवेंट का ऑफिशियली पोस्टर जो कि आने वाले 11 जुलाई को इंडिया, बेडी और जो पाक सर्वर है वहाँ पे आएगा। एज अ बैनर के हिसाब से अपने गेम के अंदर अपने को इस तरह का बनी का रिंग इवेंट देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी खतरनाक बात ये है कि ये एक यूनिवर्सल होगा, बहुत खतरनाक। अगर बात कर ले कि इस रिंग इवेंट के अंदर टॉप ग्रांड प्राइस क्या हो गया, आई मीन जो ये रिंग इवेंट है, ठीक है, इनके फ्रंट पेज के ऊपर अपने को कौन कौन से बनी बंडल देखने को मिलेगा। तो पहला निकल के आता है अपना पर्पल बनी। पर्पल बनी एक नया बनी बंडल है क्योंकि ये अपने गेम के अंदर अभी तक आया नहीं है, यानी एक बात मान लो तो भाई इस रिंग इवेंट का सबसे बड़ा टॉप ग्राउंड प्राइस अपना पर्पल बनी ही रहेगा। पर्पल बनी के बाद सेकंड बनी रहेगा अपना रेड बनी। ऑफ कोर्स अपना रेड बनी ऑलरेडी इंडिया के अंदर एक बार आ गया है, सो मे बी पॉसिबिलिटी से कि आपके पास ऑलरेडी रेड बनी हो सकता है। रेड बनी के बाद रहेगा अपना बनी वॉरियर, आई मीन अपना प्योर खरगोश वाला राष्ट्र का फर्स्ट बनी। अब पर्पल बनी, अपना रेड बनी और अपना बनी वॉरियर, ये तीन बनी बंडल्स इसके अंदर रह गए। ऑफिशियली कंफर्म है क्योंकि इन लोगों ने इनको बैनर के अंदर मेंशन करा हुआ है, लेकिन 99% कंफर्म है कि आप सभी का फेवरेट अपना कल्लू बनी भी इस रिंग इवेंट के टॉप ग्राउंड प्राइस के अंदर आपको इंक्लूड करके दिया जाएगा। यानी 4 बनी को लेकर अभी अपडेट है। अब आपके गोटे खुजा के आपके गोटे के अंदर क्वेश्चन निकल के ये आया होगा कि फेंको भाई अपना गैलेक्सी बनी और अपना येलो बनी क्या इनके अंदर नहीं हो गए। सो नहीं भाई, अपना गैलेक्सी बनी और अपना येलो बनी इनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि अगर होने वाला होता तो ये टॉप वाले बनी बंडल से ये इन लोग ये करना का मलिक छावनी इनको बैनर के अंदर मेंशन जरूर करता अगर आने वाला होता तो। सो एज अ बैनर के हिसाब से फिर मेरे हिसाब से अपना गैलेक्सी बनी और अपना येलो बनी, ठीक है भाई, इनके अंदर नहीं रहने वाले। सो अगर आप में से कोई भी अपना गैलेक्सी बंटी बंडल और अपना येलो बंटी बंडल के बारे में वेट कर रहा था तो भाई इन दोनों बंटी बंडल को भूल जाओ और हो सके तो मेरे गोटे पकड़ के झूल जाओ। वेल भाई लोग, अगर आप लोग बात कर ले अपने टोकन एक्सचेंज स्टोर की, तो टोकन एक्सचेंज स्टोर के अंदर इस सिनेरियो में अपने को बने बंडल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रहेगा अपना पर्पल बनी। पर्पल बंटी बंडल इस रिंग इवेंट का सबसे बड़ा ग्राउंड प्राइस है, तो नॉर्मल सी बात है कि टोकन एक्सचेंज के अंदर अपना पर्पल बंटी बंडल आपको फर्स्ट ग्राउंड प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। फिर सेकंड रहेगा अपना रेड बंटी बंडल, जो की आप लोग यहाँ पे देखो ये आपको सेकंड नंबर के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि ठीक है रिंग इवेंट का सेकंड ग्राउंड पास ये अपना रेड बंटी बंडल होगा तो आपको सेकंड नंबर के ऊपर ही मिलेगा। थर्ड नंबर पे रहने वाला है अपना राष्ट्र का फर्स्ट बनी, आई मीन अपना बनी वॉरियर बंटी बंडल आपको मिलेगा तीसरे नंबर के ऊपर। और जैसा कि मैंने मेंशन किया कि इन लोगों ने अपना कल्लू बंटी बंडल है, इन लोगों ने बैनर के अंदर मेंशन नहीं किया है, लेकिन 99% कंफर्म है। सो इनके से अगर ये आएगा, जो कि 99% कंफर्म है कि बंटी अपना कल्लू बंटी बंडल आएगा ही, सो अपना कल्लू बंटी बंडल आपको मिलेगा चौथे टॉप ग्राउंड प्राइस के अंदर। तो इस तरह से अपना एक्सचेंज सिनेरियो रहने वाला है। मेरे गोटो में खुजली हो रही है तो गोटो को खुजा के कुतुर 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 मेरा मतलब। अब बात करते कि आप लोग ये जो अपने बंटी बंडल से ये कितने टोकन एक्सचेंज के अंदर रहने वाले हैं। सो ये जो अपना पर्पल बनी है, पर्पल बनी और अपना रेड बंटी बंडल है, ये दोनों आपको मिलेंगे 600 टोकन के अंदर। लाइक जैसे अपना क्रिमिनल बंडल का रिंग इवेंट आया था, टॉप वाले क्रिमिनल अपने को मिले थे 600 टोकन में, सेम इस तरह से अपना पर्पल बंटी बंडल और अपना रेड बंटी बंडल आपको मिलेगा 600 टोकन के अंदर। अगर बात कर ले अपना बनी वॉरियर बंडल और अपना कल्लू बंटी बंडल, तो ये आपको दोनों मिलेंगे 300 से लेके 400 टोकन के अंदर। लेकिन भाई मेरे हिसाब से 90% कंफर्म है कि आपको ये दोनों 300 टोकन के अंदर ही मिलेंगे, लेकिन इनमें कोई भी चेंजेस होने वाला होगा तो मैक्सिमम 400 टोकन का होगा। सो मेरा कंक्लूजन ये है कि 300 से लेके 400 टोकन के अंदर अपना बनी वॉरियर और अपना कल्लू बनी बंडल
बंडल आपको मिलने वाला है। गेम के अंदर इतने मस्त बंडल को लेकर इवेंट गेम के अंदर बहुत ही कम आते हैं। सो इनको अगर आप लोग परचेस करने वाले हो और इसके लिए अगर आपको निकालने के लिए कितने डायमंड लगेंगे। सो पहली बात मान लो कि आपके पास एक भी टोकन पड़ा नहीं है, ठीक है, आपके पास एक भी अपना यूनिवर्सल टोकन पड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बनी बंडल निकालने हैं तो कितना डायमंड लगेंगे। तो सबसे पहले निकल के आते हैं अपना पर्पल बनी। अगर आपको पर्पल बनी निकालना है, आपके पास एक भी टोकन नहीं है, कम से कम 4000 डायमंड, यस कम से कम आपके पास 4000 डायमंड होने चाहिए, तब अपना पर्पल बनी निकलेगा। पर्पल बनी और अपना रेड बनी दोनों का टोकन एक्सचेंज रेट सेम होगा। तो इस तरह से अगर आपको रेड बनी निकालना है तो कम से कम आपके पास 4000 डायमंड होने चाहिए। कम से कम 4000 डायमंड का मेरा मीनिंग ये है कि आपके पास कम से कम 4000 डायमंड होने ही चाहिए, लेकिन इससे ऊपर आपके पास ज्यादा डायमंड होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमको अपना कल्लू बनी और अपना बनी वॉरियर निकालना है, क्योंकि दोनों का टोकन रेट एक्सचेंज सेम होगा। सो इनको अगर आपको निकालना है तो कम से कम आपके पास 3000 डायमंड होने चाहिए। 3000 डायमंड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो बनी बंडल भी बहुत मस्त है, तो गरना ये भी आपको सस्ते में क्लेम करने को तो नहीं देने वाला। सो अगर आपको अपना कल्लू बंटी बंडल और अपना बनी वॉरियर बंडल आपको निकालना है तो कम से कम आपके पास 3000 डायमंड होने चाहिए। इसके ऊपर आपके पास जितना ज्यादा डायमंड होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि भाई चलो हमारे पास 100-200 टोकन पड़े हुए हैं, ठीक है भाई, चलो मान लो कि मेरे पास 200 टोकन पड़े हुए हैं और मेरे को अपना कल्लू बंटी बंडल या फिर मेरे को अपना बनी वॉरियर बंडल निकालना है, ठीक है, तो फिर मेरे को कितना डायमंड की जरूरत पड़ेगी। सो अगर आपके पास 200 टोकन ऑलरेडी पड़े हैं, आपको कल्लू बनी बंडल या फिर अपना बनी वॉरियर निकालना है तो भी आपके पास कम से कम 2000 डायमंड होने चाहिए, कम से कम 2000 डायमंड। और इसके ऊपर आपके पास जितना ज्यादा डायमंड होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब चलो मान लो कि भाई मेरे पास 300 टोकन पड़ा हुआ है, ठीक है, 300 टोकन पड़ा हुआ है और मेरे को निकालना है अपना वो क्या पर्पल बनी और अपना रेड बनी, तो फिर मेरे पास कितना डायमंड होना चाहिए। सो अगर आपके पास 300 टोकन पड़े हुए हैं और आपको पर्पल बनी और अपना आपको रेड बनी निकालना है तो भी आपके पास कम से कम 3000 डायमंड होने चाहिए, क्योंकि भाई 3000 डायमंड के अंदर आपके मैक्सिमम भाई, ठीक है भाई, कितने 300 टोकन के आसपास निकलने वाला है, ठीक है। तो भाई 300 टोकन आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं, 3000 डायमंड आप बर्बाद करोगे वापस से आपको 300 टोकन मिलेंगे। टोटल 600 टोकन के अंदर आपका रेड बनी और पर्पल बनी दोनों में से एक बनी निकलेगा, दोनों फिर भी नहीं निकलने वाले, एक निकलेगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि फेंको भाई मेरे को इस रिंग इवेंट के अंदर जितने भी बने बंडल से उन सारे को निकालना है, तो फिर मैं क्या करूं। तो भाई आप कुछ भी मत करो, आप अपनी लुल्ली और गोटे दोनों बेच दो क्योंकि भाई साहब अगर आपको सारे बंटी बंडल निकालने हैं तो पक्का आपको आपके गोटे बेचने ही पड़ेंगे। मेरा मतलब है कि आपको फिर कम से कम 8000 से लेके भाई 9000 डायमंड चाहिए होंगे, तब जाके आपको सारे बंटी बंडल आपको क्लेम करने को मिलने वाले हैं। और उनमें भी कोई गारंटी नहीं है कि सारे बंटी बंडल आपको मिल जाएंगे, एक दो तो भाई रह जाएगा, मेरे हिसाब से एक तो रह जाएगा। सो अगर आपको सारे बंटी बंडल आपको क्लेम करने हैं तो भाई कम से कम मेरे हिसाब से भाई 9000 डायमंड जमा करके रखना है, इनके अंदर सारा बंटी बंडल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं अपने लुल्ली की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपको कोई गारंटी नहीं देने वाला कि सारे बंटी बंडल निकल जाएंगे, एक तो बच ही जाएगा। अब बात करते हैं कि इस रिंग इवेंट के अंदर अपना कौन सा बंटी बंडल बेस्ट है, जो कि अपनी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि हाँ भाई सबसे पहले अपने को यही बंटी बंडल निकालना है, फिर बाद में बाकी के निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले आपको निकालना है अपना कल्लू बनी, क्योंकि कल्लू की लुल्ली है सबसे बेस्ट। कल्लू बनी आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसको लेकर कोई मन नहीं है परचेस करने का। तो इसके बाद रहेगा अपना रेड बंटी बंडल। रेड बंटी बंडल भी बहुत मस्त है। रेड बंटी बंडल आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर ये आपको पसंद नहीं है तो फिर आप तीसरा परचेस कर सकते हो अपना पर्पल बनी। पर्पल बनी का कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, लेकिन इसके टकले की स्किन, अदरवाइज इसका पैंट, इसके पैंट का एज आप जज पैंट की तरीके से यूज कर सकते हो। और चौथा निकल के आता है एंड में अपना बनी वॉरियर। देखो बनी वॉरियर एक ओल्ड और रेयर बनी बंडल है, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको फर्स्ट में परचेस नहीं कर सकते क्योंकि भाई ठीक है ये उतना बढ़िया नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ठीक है कि ये मैं इसकी इंसल्ट नहीं कर रहा कि भाई ये तो बेकार है, नहीं, लेकिन बाकी के जो बने बंडल है उनके कंपैरिजन में ये ठीक नहीं है। क्योंकि देखो इसका एक हेड अच्छा है, इसकी बॉडी भी अच्छी है, लेकिन इसका पैंट का उतना बढ़िया यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका पैंट उतना बढ़िया नहीं है। जबकि बाकी के अपने बने बंडल से ठीक है इनका पैंट भाई समझ लो कि जज पैंट ही है।
उनका टॉप भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो एंड में आप परचेस कर सकते हो अपना बनी वॉरियर, क्योंकि बनी वॉरियर एक अच्छा बंडल है लेकिन उतना बेटर नहीं है, ठीक है। इसके पार्ट का आप यूज करके अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते आप, जबकि अपना कल्लू बनी, रेड बनी, अपना बनी, पर्पल बनी, सॉरी हाँ पर्पल बनी, इनका पेंट अपना क्लासिक जज पेंट की तरह यूज कर सकते हैं। सो मैं आपको एज अ भाई समझ के बता रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे को सही लग रहा है, ठीक है, जो आपके फायदे के लिए अच्छा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एंड में आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप क्या परचेस करना चाहते हो। आई रिस्पेक्ट और ओपिनियन, फिर आप अपने हिसाब से परचेस कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से लिस्ट ये रहेगी। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को दो चीजें बताओ। सबसे पहला कि कौन सा बनी बंडल बेस्ट है, जो कि आपको लगता है कि हाँ ये बनी बेस्ट है जिसे आप परचेस करोगे। सो आपके हिसाब से जो बेस्ट बनी बंडल है वो कमेंट के अंदर लिख देना, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो जाए डिसीजन लेने में। दूसरी बात आपको कमेंट ये करनी है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, बने बंडल को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे को कमेंट के अंदर बता देना, ताकि मैं एक बार इसको लेकर लास्ट एक और वीडियो बनाऊंगा। जब 11 जुलाई को ये रिंग इवेंट गेम के अंदर आएगा, इससे पहले मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपके मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कवर कर दूंगा, ताकि एंड में आपको कोई भी दिक्कत या फिर कंफ्यूजन ना हो। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो भाई, कमेंट के अंदर मेरे को लिख देना। बाकी 11 जुलाई को सुबह के 4 बजे सारे प्लेयर को, जिनके भी प्रेम लेवल 1 2 से लेके भाई 7 तक है, सारे प्लेयर को एक साथ में आने वाले 11 जुलाई को सुबह के 4 बजे रिंग इवेंट गेम में उपलब्ध होगा। और 11 जुलाई के सुबह के 5 बजे मैं इनके अंदर स्पिन करके आपको वीडियो भी दे दूं।